अगर आप अपने केस का इंटरव्यू फिल वक्त अटेंड नहीं करना चाहते, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, अपॉइंटमेंट मिली है, डेट मिली है, लेकिन आप उस पर जाना नहीं चाहते, आप उसको आगे करवाना चाहते हैं, तो क्या वो आगे हो जाएगा? और अगर होगा तो क्या आपको नज़दीकी डेट मिलेगी या फिर वो काफ़ी आगे चला जाएगा? या अगर आप वो अटेंड ही नहीं करते, आप इंटरव्यू पर जाने नहीं चाहते, या फिर आप अपने केस की इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते, इस सारे मामले में अगर आप अपने केस की तरतीब को थोड़ा बहुत बदलना चाहते हैं, एम्बेसी ने कहा है कि इंटरव्यू के लिए आ जाएं, आप कहते हैं कि हमारे पास इस डेट को टाइम नहीं है, हम 1 हफ़्ते बाद आएंगे, 2 हफ़्ते बाद आएंगे, या फिर आप कहते हैं कि हमने इंटरव्यू पर आना ही नहीं है, हमारे केस की आप इंक्वायरी कर लें, या एम्बेसी वाले कह रहे हैं कि इंक्वायरी करवा लें और आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा इंटरव्यू कर लें, तो क्या इस सूरत में आपको एम्बेसी की तरफ से क्या रिस्पांस मिलेगा? क्या वो आपका कुछ कोऑपरेट करेंगे इस मामले में? और अगर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? इसके मुतल्लिक बात होगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूआई कंसल्टेंट। यूआई कंसल्टेंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बिल्कुल आपने जो मैंने पहले बात की वो सही सुनी है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, बाज़-औक़ात कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिनको इंटरव्यू की जो डेट मिली है, जो अपॉइंटमेंट उनको मिली है, वो उस पर एम्बेसी में जाना नहीं चाहते किसी भी वजह से। उनके घर में कोई फंक्शन हो सकता है, उनकी कोई और मजबूरी हो सकती है, उनकी कोई खुशी गमी हो सकती है कि उस डेट के ऊपर वो उस अपने फंक्शन से एब्सेंट ना होना चाहते हों, वहाँ पर उनकी प्रेजेंस जो प्रेजेंटेशन है उनका वहाँ पर होना ज़रूरी हो और वो एम्बेसी में उस दिन ना जाना चाहते हों। तो ये सवाल आया है कि हम अपना इंटरव्यू आगे करवाना चाहते हैं, हम अपना इंटरव्यू जो हमें डेट मिली है इस पर एम्बेसी में जाना नहीं चाहते। एम्बेसी का, स्पेन एम्बेसी के हवाले से ये बात हो रही है। फैमिली रियूनियन कैटेगरी का वीज़ा होता है, उसके मतलब ये बात हो रही है। पहले तो इंटरव्यू और इंक्वायरी वाले क्लाइंट्स को 2 कैटेगरीज में रखते हैं, इनको अलग अलग करते हैं कि इन मोस्ट ऑफ केसेस ज़्यादातर चांसेस में इंटरव्यू किसका होना है और इंक्वायरी किसकी होनी है। अगर तो आप एक सिंगल एप्लीकेंट हैं तो ज़्यादा चांस है कि आपके इंटरव्यू होगा। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेंट्स हैं, 2 या उससे ज़्यादा के एप्लीकेंट्स हैं, तो ज़्यादा चांस ये है कि आपको जल्दी होने वाले काम में आपकी इंक्वायरी होगी। अगर जल्दी नहीं है तो इंटरव्यू का आप वेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मल्टीपल एप्लीकेंट्स हैं तो आपका इंटरव्यू हो ही नहीं सकता और आपको मजबूरन इंक्वायरी ही करवानी है। लेकिन एक जो मोस्टली जो चीज़ चल रही है, जो इस वक्त चल रही है, उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मल्टीपल एप्लीकेंट्स हैं, आप ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं, तो ज़्यादा चांस यही है कि आपके केस की इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी के लिए अगर आपको ईमेल आती है और आप उस ईमेल का रिप्लाई कर एम्बेसी से लॉयर्स के कॉन्टैक्ट की डिटेल वगैरह लेते हैं और एम्बेसी को आप लॉयर्स को आप अपनी इंक्वायरी की फ़ीस पे करते हैं, आपके केस की इंक्वायरी हो जाती है, तो आपको इंटरव्यू अटेंड नहीं करना पड़ता और आपको इंटरव्यू की निस्बत 1 महीना पहले वीज़ा भी मिल जाता है। इंटरव्यू की निस्बत ओवरऑल टाइम जो है वो 5 से 8 माह तक का है, ये लगना ही लगना है। ये नहीं मैं कह रहा कि आपको 4 माह में, 3 माह में वीज़ा मिल जाएगा। इंटरव्यू की निस्बत आपका इंक्वायरी अगर करवाते हैं तो थोड़ा सा आपको जल्दी वीज़ा मिल जाता है। अगर आपको इंक्वायरी की ईमेल आई है और आप अपने केस की इंक्वायरी करवाते नहीं हैं, आप इंतज़ार करते हैं इंटरव्यू की कॉल का, तब भी आपका केस ठीक है, रिज़ॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और इस पर आपका 2 से 2.5 माह का टाइम जो है वो इजाफी लग जाएगा। टाइम थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा और आपको इंतज़ार थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। अब अगर आपको इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट मिल गई है, आप मल्टीपल एप्लीकेंट्स हैं, सिंगल एप्लीकेंट्स हैं, जो भी हैं, आप उस इंटरव्यू को अटेंड नहीं करते या आप उसकी रिक्वेस्ट करते हैं डेट आगे करने के लिए, तो वो कितना आगे होगी, उस पर एम्बेसी का रिस्पांस क्या होगा, उसके मतलब जो इस वक्त तक की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई है वो उसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एम्बेसी में जो केस सबमिट हुए होते हैं उसमें एम्बेसी ने जिनको इंटरव्यू के लिए प्रेफर किया होता है, जिन एप्लीकेंट्स को, उसमें ज़्यादातर लोग सिंगल एप्लीकेंट्स होते हैं। उनकी फ़ाइलें अलग की जाती हैं, उनका अलग से उनको नंबर दिया जाता है, नंबरिंग की जाती है।
फ़ोन नंबर नहीं दिया जाता, नंबरिंग की जाती है फाइलों की और उनका एक कैटेगरी बनाकर रख दी जाती है। उसके बाद उनकी होती है एक लिस्ट तैयार। उस लिस्ट के बाद उन लोगों की अपॉइंटमेंट शेड्यूल के लिए एम्बेसी में नोट कर ली जाती है कि इस एप्लीकेंट को इस दिन में ये 3-4 एप्लीकेंट आएंगे, अगले दिन में उनसे आगे वाले 3-4 एप्लीकेंट आएंगे। इस तरह उनके इंटरव्यू की लिस्टें तैयार हो जाती हैं। अब एक दफ़ा जो लिस्ट तैयार हो गई है उस पर सबको एम्बेसी की तरफ से ईमेल आएगी, उनको इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट मिलेगी और वो एप्लीकेंट सारे अपना इंटरव्यू अटेंड करने के लिए एम्बेसी में जाएंगे। अब अगर आप उस लिस्ट में आ गए हैं, आपको इंटरव्यू की ईमेल आ गई है, अपॉइंटमेंट आपको मिल गई है, लेकिन आप उस पर जाते नहीं हैं, तो होगा ये कि ये जो एक दफ़ा लिस्ट तैयार होती है ये 3 से 4 माह तक की लिस्टें तैयार हो जाती हैं और उसके बाद दोबारा ये 3 से 4 माह बाद ही दोबारा लिस्टें तैयार होती हैं। जब पहले वाले एप्लीकेंट सारे पूरे हो जाते हैं तो साथ ही दोबारा एम्बेसी में ये लिस्ट तैयार होती है और दोबारा से एप्लीकेंट्स को ईमेल वगैरह जाती हैं और उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। अब अगर आपने एक दफ़ा ये चीज़ अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, आपने अपने इंटरव्यू की डेट मिस कर दी, आप ईमेल पर रिक्वेस्ट करें या ना करें, आप उनको जो मर्ज़ी अपनी मजबूरी बताएं कि हम इस डेट पर इंटरव्यू पर नहीं आ सकते, जो आपने हमें दी है हमें 1 हफ्ता बाद की कर दें, 2 दिन बाद की, 10 दिन बाद की। वो 2-10 दिन वाला चक्कर नहीं है, वो अपने हिसाब से जो उन्होंने लिस्टें तैयार की हैं वो 3 माह की हों, 4 माह की हों, 5 माह की हो, जितनी भी देर की उन्होंने लिस्टें तैयार की थी वो उसके बाद आने वाली जो लिस्टें तैयार होंगी वो उसमें आपको रखेंगे। तो वो आपकी रिक्वेस्ट इस तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो आपको 2-4 दिन आगे या 10 दिन आगे करके इंटरव्यू के लिए डेट दे दें। या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको सजेस्ट करें कि आप अपने केस की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें। अगर आप उनकी ये बात भी नहीं मानते तब भी चांस यही है कि वो आपको तब चांस ये है कि वो आपको ये जो मौजूदा लिस्टें हैं इनसे और जो आगे बनने वाली लिस्टें हैं उनसे भी आगे वाली लिस्ट में आपका नाम डालें और वो आपको उस अपॉइंटमेंट पर एम्बेसी में बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो आपको जल्दी है, यकीनन ज़्यादातर लोगों को जल्दी ही होती है। और अगर आपकी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, कोई ऐसा फंक्शन है जो आप मिस कर सकते हैं, या अगर कोई ऐसी एमरजेंसी जिसमें आपकी जगह कोई और बंदा जाकर काम कर सकता है, तो आप अपना इंटरव्यू लाजमी अटेंड करें। देर अगर आप करते हैं, आपसे कह लें कि 2 दिन की देरी हुई तो एम्बेसी 2 माह की देर करेगी। जैसे सुबह सुबह आप अपने काम के लिए निकलते हैं, ऑफिस के लिए, स्कूल कॉलेजेस के लिए, तो अगर तो जैसे हम आते हैं, अगर हम ऑफिस के लिए जल्दी निकल आएँ तो हम ऑफिस पहुंच जाते हैं घर से लेकर 25 से 30 मिनट में। लेकिन अगर हम थोड़ा सा घर से 10 मिनट लेट हो जाएं और सारे स्कूल कॉलेजेस का टाइम शुरू हो जाए तो हमें ऑफिस में पहुंचने पर टाइम लग जाता है 1 घंटा। तो यही कुछ रूटीन है कि अगर आप टाइम पर इंटरव्यू अटेंड कर लेते हैं तो आपको वो केस जल्दी रिजॉल्व होकर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई देर होगी तो फिर एम्बेसी की तरफ से जितना एम्बेसी का दिल करेगा उतना आपको वेट करना पड़ेगा। तो या तो फिर अगर आपके माइंड में ये हो कि आपने इंक्वायरी ही करवानी है तब तो कोई इशू नहीं है, आप अपना इंटरव्यू मिस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको ईमेल करें, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट करें, तो वो आपको आपके केस का नंबर दे देंगे और आप अपने केस की इन्वेस्टिगेशन करवा लें। अगर तो आपका इंक्वायरी करवाने का, इन्वेस्टिगेशन करवाने का मूड है तो। अगर आप चाहते ये हैं कि हो भी इंटरव्यू और हो भी एम्बेसी में जाकर और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, तो ये नहीं होगा। आपकी मर्ज़ी इसी पर है जो आपको पहली डेट मिल गई है। अगर तब भी आप यही चाहते हैं कि इंटरव्यू ही हो तो इंक्वायरी ना हो, तो आपको इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ सकता है। इस चीज़ को जहन में रखें, इस चीज़ को माइंड में रखें, तब जाकर अपनी अपॉइंटमेंट को स्किप करें अगर आप करना चाहते हैं तो ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके जो इसके ऊपर कन्फ्यूजन थी इंटरव्यू के अटेंड ना करने के ऊपर, इस बात का मैं सही से जवाब दे चुका होऊंगा और आपको समझ आ गई होगी मेरी बात की। फर्दर अगर आपको समझ नहीं आई आप कमेंट्स करें, मैं मज़ीद वजाहत आपको कमेंट्स में कर दूंगा। तो ये रही आज की वीडियो। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।